नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 17 जून और 18 जून 2022 मौत की घंटियां एक साथ सुनाई देगी। रूह कांप उठेगी सुनकर। बहुत कर ली है मनमानी, अब समय आ चुका है भुगतने का। अब आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। जैसा बीज बोया है अब वैसा ही फल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत कर ली मनमानी, अब संभल जाइए, सावधान हो जाइए। अब जिंदगी को असल में समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी होगी। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 48 घंटों के बारे में, यानी कि 17 जून और 18 जून 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है? कौन से शोक संदेश आपको परेशान करने वाले हैं? क्या मनमानियां आप कर बैठे हैं जिसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ सकता है? तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि आखिर हमने ऐसा क्या करा जिसका परिणाम अब हमें भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। दो रास्ते हमेशा आपके सामने आते हैं, दो चॉइस हमेशा आपके सामने आती है। कहीं ना कहीं आप बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा खामोशी आपको परेशान करती रहती है, अकेलापन आपको सताता रहता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आपके विषय में समझने की ज़रूरत है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है। अगले 48 घंटे आपके कैसे रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, कुछ अनमोल विचार हैं, कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं इन ग्रह गोचर के आधार पर, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। तो इन्हें समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बार बार असफल होने के बाद भी बार बार प्रयास करना और सफल हो जाना ही लगन है। जिन लोगों में ये लगन होती है वे बड़ी कामयाबी जरूर हासिल कर लेते हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही रास्ते पर है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे लिए हर परिस्थिति में आगे रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बार बार शिकायत नहीं करते वे बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर लेते। जब गुस्सा हावी हो जाए तो ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानी लोगों की तरफ व्यवहार करने लगे। सही रास्ते पर होने के बाद भी अगर हम बैठे ही रहेंगे, दूसरे लोग हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, तो सफल होने के लिए आगे हम कब बढ़ेंगे? अगर कभी बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत हो तो डरे नहीं, छलांग लगाएं। लेकिन बड़ी खाई को दो छोटी छोटी छलांगों में पार नहीं किया जा सकता। बड़ी समस्या को बड़े कदम से ही हल किया जा सकता है। ये थे कुछ अनमोल विचार। इसी के साथ में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो रहता है उनके लिए हैं। किसी भी काम की शुरुआत में अगर आपको कन्फ्यूज्ड हैं, आप भ्रमित हैं, तो उस काम में सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काम की शुरुआत में हमें हमारे सारे भ्रमों को दूर कर लेना चाहिए। अगर भ्रम में उलझे रहोगे तो ना सफलता मिलेगी ना मन शांत होगा। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों। अपने माइंड को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करिए। देखिए, अब हम जान लेते हैं अगले 48 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे और किस तरह से आपको सावधानियां रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से बचना है। इसी के साथ दूर से कहीं मेल द्वारा, फ़ोन द्वारा कोई अशुभ संदेश आपको मिल सकता है। कोई दूर रिश्तेदार की कहीं ना कहीं दो एक के बाद एक अशुभ संदेश आपको मिलने वाले हैं। इस वजह से आप कुछ परेशान रह सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे इस व्यक्ति तो ये तो बहुत अच्छा था, एकदम से इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह की जो विचार हैं आपके दिमाग में बने रहेंगे। मनमानी से अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा लोगों का दिल नहीं दुखाना है, कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना है, पॉजिटिव बने रहना है। घर के लोगों में एकता बनाकर रखी, जितना हो सके घर के लोगों को समझाने की कोशिश करनी है
उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं करना है। जितना हो सके, अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है तो अपने परिवार वालों से आप शेयर करें इन बातों को। अगर कुछ मदद हो सके तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े रोज़ रोज़ का कलश अच्छी बात नहीं है। आपस में एकता बनाए रखें और घर में जैसा चल रहा है अगर उसमें आप खुश नहीं हैं, शांति नहीं है घर में, तो कपूर आप ज़रूर घर के चारों कोनों में रख सकते हैं। इससे आपके घर में शांति एक दिन ज़रूर होगी। देखिए, वाहन संबंधी कोई लोन लेने की आपकी योजना बन रही है तो पहले उस पर विचार कर लें, घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लें। अपनी उपलब्धियों का कभी भी दिखावा ना करें। अपनी गतिविधियों की गोपनीयता जो है वो बनाकर रखें, वरना आपके कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों में आपके हाथ तंग रह सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह ले लें। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े और कहीं पर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि अभी समय पैसा लगाने के लिए अनुकूल नहीं है। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो ग्रह स्थिति अभी पक्ष में नहीं है। किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। इनकम के लिहाज से दिन अच्छे रहेंगे। आप अपनी सोच और बुद्धि से हर समस्या का हल प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। कोई संत या अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। दूसरों के मामले में ज़्यादा दखलंदाजी बिल्कुल ना करें। आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जो जोश और जज्बा है वो गजब का होगा। सहकर्मी अधीनस्थ कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। किसी भी गैर कानूनी काम को करने से बचें, अन्यथा आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। रिश्तेदारों पड़ोसियों के साथ जो गलतफहमियां चल रही है वो दूर होगी। आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे, कामयाब होंगे। आय की स्थिति कुछ मध्यम रहेगी, जिसकी वजह से मन परेशान होगा। ध्यान रखें कि गुस्से व जिद जैसी नकारात्मक बातों की वजह से आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं। समय आपके पक्ष में है। पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। आर्थिक स्थिति भी सशक्त बनेगी। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। कोर्ट केस अगर चल रहा है तो किसी प्रकार का समाधान मिलने की अभी उम्मीद नहीं है। किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें। व्यवसाय में आपका कोई नया प्रयोग अमल करना आपको लाभदायक देगा, परंतु अपने विरोधियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। किसी को भी पैसा देने से पहले वापसी भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। विपरीत परिस्थितियों में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। मित्रों के साथ भी बहुत अच्छा समय आपका बीतने वाला है। कुछ दैनिक उलझनों से निजात पाने के लिए कुछ समय एकांत और आगमन में जरूर बिताएं। देखिए, धन संबंधी किसी निवेश के लिए बहुत उत्तम दिन है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, उसके अच्छे बुरे पहलुओं को जानकर। क्रोध और आवेश के चलते कई बार आपका बनता काम अंतिम चरण में जाकर अटक सकता है, इसलिए क्रोध को जितना हो सके साइड में रखें। साथ ही आपको यह भी समझना होगा दोस्तों कि समय जो है वो धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपने परिवार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें, उनका ध्यान रखना आपका महत्वपूर्ण दायित्व है। व्यापारिक परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल रहेगी। किसी नए प्रोजेक्ट से संबंधी आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। दिन जो है वो अधिकतर समय घर के रखरखाव की गतिविधियों में बीतेगा। अपने वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही यह भी ध्यान दें कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद कंडीशनें बन रही है। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप किसी दुविधा में बुरी तरह से फंस सकते, इसलिए सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता है, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें। अपने बजट से अधिक खर्च ना करें। सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्च पर अंकुश लगाएं। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में आपके कहीं ना कहीं बेचैनी रहेगी। ध्यान रखिए कि भावनाओं तथा उदारता का कोई गलत फायदा उठा सकता है। आर्थिक रूप से कुछ उलझने समस्याएं उभरेगी, तो किसी के भी साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करने मात्र से आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कोई भी एक मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।